अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएशंस की जब बात हो ही रही है तो आइए हम उस नोटबुक की तरफ भी चलते हैं जो कि हमने क्रिएट की थी विद एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें भी हमने 3 अपनी पाइपलाइंस को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन विद एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कंप्लीट की थी। मशीन लर्निंग का मॉडल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आज भी हम एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उसके थ्रू ही इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिजल्ट सबसे अच्छा था। तो यहाँ पे हम अपना x डेटा सेट और y डेटा सेट उसको स्प्लिट कर देंगे, और x डेटा सेट के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद थी जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। हम उसको वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू गेट डमीज के फंक्शन के थ्रू हम जो है उनको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, और उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन और y टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो सेल प्राइस डॉट शेप है, जो कि हमारा y या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके 1460 कॉलम्स मौजूद 1460 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जबकि जो हमारे पास x जो है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं, उनके हमारे पास 242 कॉलम्स मौजूद हैं और 1460 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो 242 कॉलम्स इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वन हॉट इनकोडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि वो हर कैटेगरी को लेके एक फीचर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पास क्वालिटीज़ बताई गई हैं, एवरेज, गुड, बैड एंड एक्सीलेंट। तो ये इन चारों कैटेगरीज को उठा के अलग अलग कॉलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा, और उसके बाद जहाँ पे उस डेटा रिकॉर्ड के अंदर जहाँ एवरेज आ रहा होगा वहाँ 1 होगा और बाकी तमाम कॉलम्स की वैल्यू 0 होंगी। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डायमेंशनलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो डेटा सेट होता है वो बढ़ जाता है, हमारे फीचर्स बढ़ जाते हैं। 242 कॉलम्स आ गए हैं। खैर, डिफाइनिंग दी मैट्रिक फंक्शन, हम मैट्रिक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने R² के थ्रू अपने मॉडल का स्कोर निकालना है, मीन एरर निकालना है, मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन स्क्वायर रूट एरर्स निकालने हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीडियन एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन्हें प्रिंट कर देंगे और उसके बाद हम विजुलाइज करेंगे। यहाँ पे लेजेंड दिए गए हैं, यहाँ पे टाइटल दिया है, उसके बाद शो करा दिया गया। खैर, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है XG बूस्ट रिग्रेसर, जिसके अंदर हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन और y टेस्ट। इम्पोर्ट XG बूस्ट, इम्पोर्ट पिकल इसलिए कि हम अपना मॉडल सेव भी इसी फंक्शन के अंदर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंडमाइज्ड सर्च CV रखा है। रेंडमाइज्ड CV सर्च इसीलिए कि हम अपना जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है वो रेंडमाइज्ड सर्च CV के थ्रू कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने अपना मॉडल इनिशियलाइज करा लिया। पैरामीटर्स जो कि हमने ट्यून करने हैं वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए। सेटिंग्स, और उसके अंदर वही पैरामीटर्स जो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, वही पैरामीटर्स हमने यहाँ पे रखे हैं फिलहाल। रेंडमाइज्ड सर्च CV, जिसके अंदर हमें सबसे पहला अपना जो पैरामीटर देना होता है वो अपना रिग्रेसर या क्लासीफायर किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का होता है। तो हमने यहाँ REG दे दिया। पैराम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने पैरामीटर्स दे दिए, n आइट्रेशन, 5 स्कोरिंग, R² एंड उसको जो जॉब्स -1, CV 4, क्रॉस वैलिडेशंस एंड वर्बोस 3। खैर, रैंडम सर्च डॉट फिट, अब यहाँ पे ये फिट कर देगा, और यहाँ पे y प्रिडिक्शंस ये लेके आ रहा होगा रैंडम सर्च डॉट प्रिडिक्ट डॉट टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे y प्रिडिक्शंस के बाद सेव हो जाएंगी। उसके बाद ये बेस्ट पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स जो कि यूज हुए हैं उन्हें बताएगा, और उसके आखिर में ये उन रिजल्ट्स को सेव कराने के बाद हमें एक फाइल के अंदर pima.pickle.dat के अंदर ये हमें अपना मॉडल जो है वो डंप कर देगा। ये देखें, इसने विजुलाइज कराया है, जिसके अंदर हमारे पास स्कोर जो आया मॉडल का वो 88.9, तकरीबन 89% एक्यूरेसी है इस मॉडल की। और ये कुछ इस तरह से के अंदर रूट मीन स्क्वायर
एरर जो है वो 0.13 है, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.09 है जो कि बहुत अच्छा है, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो 0.06% है। खैर, अब हमारे पास ये जो डाटा, ये जो हमारे पास डाटा नहीं, मॉडल, अब जो हमारे पास मॉडल है ये क्रिएट हो चुका है pima.pickle.dat के अंदर। जो अगर हम जाके देखें तो हमें यहाँ पे pima.pickle.dat ये हमें मिल जाएगा, कुछ मिनट अगो ये हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से लोड होगा। ठीक है, इम्पोर्ट पिकल, और यहाँ एक्यूरेसी इसको हमने ये ऐसे ही रखा है, इसको डिलीट कर दें, इसका कोई काम नहीं है। लोडेड मॉडल, हम मॉडल को अपना लोड कर रहे हैं, पिकल डॉट लोड हमने अपनी यहाँ फाइल नेम दे दिया, और रीड बफर हमने यहाँ इनिशियलाइज करा, या पैरामीटर, एज अ पैरामीटर रीड बफर दे दिया। मेक प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट डाटा, अब जो हमारे पास टेस्ट डाटा है उसकी प्रिडिक्शंस ये करेगा वाई प्रिडिक्शन के ऊपर, रिजल्ट्स मैट्रिक वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शंस। तो ये जो डायग्राम है ये सेम डायग्राम हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अपना जो टेस्टिंग डाटा है वो सेम रखा है, लेकिन जो हमारा अपना, जब हम जाएंगे अपनी मॉडल डिप्लॉयमेंट की तरफ, जब हम मॉडल डिप्लॉय करेंगे तो जाहिर है कि हमें जो डाटा मिल रहा होगा वो इस तरह से टेस्टिंग डाटा जो है वो नहीं होगा। हमें अलग से, हमें जो है वो टेस्टिंग के बाद, टेस्टिंग के अंदर तो हम अपना डाटा जो है वो, हमें डाटा शीट दी जाएगी, एक डाटा सेट दिया जाएगा एक क्लाइंट की तरफ से, लेकिन उस डाटा सेट को जब हम ट्रेन कर देंगे और टेस्टिंग डाटा के ऊपर हम चला के देख लेंगे कि हमें ये ओवर फिटिंग या ये ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग तो नहीं हो रहा, उसके बाद ये डाटा जो है, ये मॉडल जो है, ये मॉडल एक जनरलाइज्ड मॉडल कहलाएगा, और ये मॉडल जो है, और फिर इस मॉडल के ऊपर प्रेडिक्शंस हो रही होंगी आउटसाइड ट्रेनिंग या टेस्टिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है। ठीक है, और इसी तरह के फीचर्स जो हैं वो उनके पास और मौजूद हैं। अब वो अपना किसी भी एरिया के अंदर प्राइस पता कर सकते हैं अगर इनके पास ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो उन्होंने हमें दिए थे। उन्होंने हमें दिए इसलिए थे कि उनके पास ये फीचर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब वो उन फीचर्स को रखते हुए अपनी प्रेडिक्शंस ले, तो इसीलिए ये मॉडल जो है ये क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। अभी यहाँ पे मैं अपना एक्स टेस्ट ही प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ, जो कि मैंने ऊपर प्रेडिक्ट करवाया है। ये सिर्फ इसलिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मॉडल मैंने सेव कराया है ये चल भी बिल्कुल सही से रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, और इसने बिल्कुल सेम एक्यूरेसी भी हमें दी है, तकरीबन 90% की एक्यूरेसी दी है। ठीक है, और डायग्राम भी बिल्कुल सेम दी है इसने हमें, क्योंकि हमने वही टेस्ट डाटा को लिया हुआ। इसके बाद के फेजेस क्या हैं? इसके बाद के फेजेस ये हैं कि हम इसका मॉडल तो क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम फ्लास्क के ऊपर हम वेब एपीआई क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको अपना डाटा दे सकते हैं, कोई भी डाटा जिसकी ये तमाम फीचर्स मौजूद हो। इसके बाद ये मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके बता रहा होगा कि उस डाटा का जो आपने अभी इसको दिया है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, हमने फ्लास्क के थ्रू वेब एपीआई क्रिएट करनी है, और इस मॉडल को और उस वेब एपीआई को हमने डिप्लॉय कर देना है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनिशियली डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डिप्लॉय कर रहे होते हैं ताकि उन्हें समझ आ जाए कि किस तरह से काम हो रहा होता है। आगे जाके और उसके बाद AWS एज़्योर के ऊपर हम इसको बहुत आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा टारगेट है, और इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लास्क के थ्रू आप वेब एपीआई क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस मॉडल को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, और उसके बाद ये डिप्लॉय हो जाता है। डिप्लॉयमेंट के बाद हम इसकी दोबारा टेस्टिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग डाटा। अगर क्लाइंट के पास और टेस्टिंग डाटा मौजूद है तो वो भी हम उसके थ्रू भी हम जो है टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम इसको डिप्लॉयमेंट के बाद हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से मशीन लर्निंग मॉडल काम कर रहा होता है। अब एक बात और है इसके अंदर कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। क्लाइंट ये चाह रहा है कि उसको जो फ्लास्क के ऊपर हम वेब एपीआई बना के दें उसमें यूज़र इंटरफेस सिर्फ एक रिकॉर्ड का हो या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स का हो। वो चाह रहा है कि उन्हें बड़ी फाइल दे दे वो, और उसकी प्रेडिक्शंस उससे ले। तो ये भी हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद है। ठीक है, अब वो ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल इसके पास
1000 to 1500 पार्ट्स मौजूद हैं और वो उसकी वन गो के अंदर प्रेडिक्शंस चाह रहा है कि कौन से पार्ट्स उसको मंगवाने हैं और कौन से पार्ट्स उसको नहीं मंगवाने। ठीक है, तो वो एक एक रिकॉर्ड करके डालना नहीं चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि वो पूरी फाइल सेंड कर दे और उसके अगेंस्ट में उसको पूरी एक फाइल मिल जाए जिसके अंदर वो तमाम ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स लिखे हुए हों और उसके साथ ही उनकी प्रेडिक्शंस भी हो कि आपको ये पार्ट्स इस साल ज़रूरत पड़ेगी, आप मंगवा लें, इस साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी 0101 क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो ये भी पॉसिबल है कि आप पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें जिसके अंदर हम पूरी फाइल्स सेंड कर रहे हों। अब वो फाइल सेंड करने के लिए भी हमें बहुत सारे तरीक़ेकारों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वो ये चाह रहे हैं कि वो फाइल जो है वो पहले वैलिडेट हो कि जो हम फॉर्मेट भेज रहे हैं उस फॉर्मेट पे ये फ़ाइल है या नहीं है। अगर उस फॉर्मेट पे ये फ़ाइल नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट कर दे और वो प्रेडिक्शंस ना दे। ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे अपने मॉडल को जब प्रिडिक्ट करवाना है तो हमें कुछ वैलिडेशंस होंगी, उसके थ्रू ही उन फाइल्स को गुजारना पड़ेगा। उसके अंदर जो डाटा होगा हमें उसे भी पहले देखना पड़ेगा कि वो डाटा जो है वो उस फाइल के अंदर करप्टेड डाटा तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं आ रहा, क्योंकि आप इसको वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको इन तमाम वैलिडेशन से गुजारना पड़ेगा उस फाइल को, जो कि फ़ाइल किसी क्लाइंट की तरफ से आ रही होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे सून एज पॉसिबल। मैं इन चीज़ों से जैसे ही फारिग हूँगा अपने प्रोजेक्ट से, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा डिप्लॉयमेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट प्लेलिस्ट इंशाल्लाह डिप्लॉयमेंट पे आएगी। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।